हेलो फ्रेंड्स, मोहित शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मोहित टेक्निकल बरेली पर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं जो छात्र थर्ड सेम में आए हैं इस बार उनके लिए जो है एमईवी का मटेरियल एनर्जी बैलेंस का। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं जो टॉपिक है आज का उसमें नॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोलरिटी इन तीनों के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊँगा और इनके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराऊँगा, आगे भी कराऊँगा क्वेश्चन। जो आपके कुछ क्वेरी हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आती है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या चीज़ होती है, क्या डेफिनेशन होती है, किस तरीके से हम उसका फार्मूला होता है और किस तरीके से इससे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी इंग्लिश में ही आप याद करें और इंग्लिश में ही याद करने से आपको जो पेपर में लिखेंगे उससे नंबर आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं नॉर्मलता। तो ये होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज़ डिनोटेड बाय एन। यह इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है नॉर्मलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जो हम डेफिनेशन से ही लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। ये इसका बेसिक फार्मूला होता है जिससे हम आगे निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरा है मोलरिटी। मोलरिटी क्या चीज़ होती है? मोलरिटी होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से। मोलरिटी इसको हिंदी में कहते हैं मोलरता। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी ये बेसिक डेफिनेशन होती है। अगर किसी को कोई क्वेरी है जैसे हिंदी में लिखने के लिए, तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन होती है, सॉल्यूशन के 1 लीटर में, 1 लीटर पर 100 ml में सॉल्यूट जितनी मोल्स डिसॉल्व होती हैं, सॉल्यूट की जितनी मोल्स डिसॉल्व होती हैं उसे उस सॉल्यूशन का मोलरिटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसे उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कहते हैं। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन होगी हिंदी और इंग्लिश की। और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए हम आगे इससे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर तीसरा आता है मोलरिटी। मोलरिटी क्या चीज़ होती है? मोलरिटी होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये फ्रेंड्स बहुत ही कॉमन बात है इन दोनों में, इनके लिए बहुत ही आप ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या है, इसमें घुला हुआ है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, इसमें किसमें 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। मोलरिटी और मोलरिटी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनके लिए बहुत ही ध्यान से आपको लिख के आना है पेपर में। ओके फ्रेंड्स, तो इसको डिनोटेड करते हैं स्मॉल एम से। इसको हिंदी में इसकी डेफिनेशन होगी, विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में सॉल्यूट का जितना मोल घुला होता है उसे उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसका जो सूत्र है वो है, ये होता है मोलरिटी बराबर होता है ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके फ्रेंड्स, इसका ये फॉर्मूला होता है। इससे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज इसमें इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो ये है कि 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 आर डिसॉल्व इन वाटर टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें फाइंड हमें करना है नॉर्मलिटी, मोलरिटी को फाइंड करना है, इसमें मतलब निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले उसका बेसिस लिखते हैं कि बेसिस उसका क्या दिया हुआ है। तो बेसिस हमारा है, ओके, बेसिस है इसका दिया हुआ, वो है 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसमें क्या देखना, अब देखना सबसे पहले इसमें और क्या चीज़ दी हुई है। तो इसमें सबसे पहले कितना H2SO4 का कितना अमाउंट दिया हुआ है, 98 ग्राम। तो लिखना है अमाउंट
अमाउंट ऑफ H2SO4, कितना घुला हुआ, किस में घुला हुआ है H2SO4 डिसॉल्व, ठीक है, कितना घुला हुआ है, ये है आपका 98 ग्राम, ओके 98 ग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। ये इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद फिर लिखना है हमें सबसे पहले, अब इसके बाद में हमें निकालना है इसका मॉलिक्यूलर वेट, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। तो फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 जिसको ही निकालना आता है वो मैं आज बताऊँ, इसका 98 होता है, ओके, इसका 98 होता है H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाऊँ, जिसको नहीं निकालना आता है वो सीख लेगा आज, ओके फ्रेंड्स। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा, ओके फ्रेंड्स। तो H2SO4 का निकालते हैं, H के कितने दो अणु हैं, H का होता है 1 मॉलिक्यूलर वेट और अणु कितने 2, ओके प्लस, ठीक है, और S का होता है 32, ठीक है, और O का होता है प्लस लगाते जाएंगे, O का होता है 16, यानी कि 16 होता है कितने 4, तो 4 के लिए 4 से गुणा करेंगे हम, ठीक है, तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका निकल के आएगा 32, 34 और 68, तो ये निकल के आ जाएगा आपका इस तरीके से, अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 34 प्लस 64, ओके, ठीक है, तो 64, तो ये हो गया आपका इक्वल टू 98। इस तरीके से हम आपको निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ओके फ्रेंड्स। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद में अब हमें सबसे पहले नॉर्मलिटी फाइंड करेंगे। तो नॉर्मलिटी जब फाइंड करेंगे, नॉर्मलिटी का सूत्र होता है क्या चीज़, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की जगह क्या लिखना है हमें H2SO4, ठीक है, अपॉन होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर में होगा, ठीक है, लीटर में, ओके फ्रेंड्स। अब ये लीटर में हो गया, तो सबसे पहले हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालेंगे हम, ठीक है, H2SO4, ये हम जब निकालेंगे तो ये इसके इक्वल होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंस, ओके। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका अभी हमने निकाला है, कितना होता है 98 अपॉन वैलेंस होता है इसका 2, तो ये हो गया 49। अब हमें इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद होता क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, सूत्र में होता है ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, ओके फ्रेंड्स। जब ग्राम इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका, H2SO4 का, जब हम ये निकालेंगे तो ये होता है वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये होता है 98 अपॉन 49, ये हमें अभी निकाला है, ठीक है, ये आ गया आपका 2 निकल के, ओके। अब हम जब दोनों चीज़ हमारी निकल आई तो हम क्या करना है, ये हमारा फाइंड हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड हो गया। लीटर हमने पहले ही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हम पहले ही मान चुके हैं कितना 1 लीटर। तो हम क्या करना है, हमें डायरेक्ट नॉर्मलिटी निकाल लेनी है। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, अब हमें क्या इस वाले सूत्र में इसमें फाइंड कर देना है, ओके। ग्राम इक्विवेलेंट हमारा कितना निकला है, ग्राम इक्विवेलेंट निकला है कितना 2, यानी कि 2 अपॉन वॉल्यूम कितना है 1 लीटर माना है ना ऊपर, तो ये आ गया आपका 2, ये आपकी नॉर्मलिटी आ गई, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है दूसरा, मोलरिटी। तो मोलरिटी का सूत्र मैंने आपको फ्रेंड्स पहले ही बता दिया कि मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलरिटी इक्वल टू होता है, ये इसका सूत्र होता है मोलरिटी निकालनी है हमें, ठीक है। तो मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की जगह क्या लिखना है H2SO4, ठीक है। अब और क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर, ठीक है ना, ठीक है।
ये लीटर में लिखना है, ठीक है। ये आपका आ गया। अब मोल्स, सबसे पहले तो हम मोल्स नहीं पता है तो हम सबसे पहले निकालेंगे मोल्स। तो मोल्स इक्वल टू होता है, मोल्स इक्वल टू होता है वेट बटे में मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। भार बटे अणु भार, ये होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो गया। वेट कितना दे रखा है 98, ये आपको पता ही है, ठीक है। ये दे रखा है 98। तो जब 98 ये दे रखा है तो हमें अब क्या करना है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी इसका कितना होता है 98, ओके। जब ये दोनों चीज़ें 98 हो गए तो ये कितना आ गया 1 मोल निकल के आएगा, ओके। ये 1 मोल निकल के आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मोलरिटी निकाल लेते हैं, मोलरिटी फाइंड करेंगे, ओके। जब मोलरिटी फाइंड करेंगे हम तो मोलरिटी इक्वल टू मैंने आपको बता ही दिया पहले ही कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी का फार्मूला, उस फार्मूले में हम सॉल्व करेंगे, यानी कि मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, इन लीटर, ओके। तो मोल्स कितने निकल के आए 1, वॉल्यूम हमने पहले ही मान चुका है 1, तो ये क्या हो गया 1, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये इसकी मोलरिटी निकल के आ गई। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे, जिसको कोई क्वेरी हो वो मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताए कि कोई क्वेरी है मेरी निकलने के लिए, ओके। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।